अर्थात सतगुरु ही सर्वोपरि हैं और कोई नहीं है। क्योंकि जितनी अब यह संगत यहां पर बैठी है, इतनी संगत तो उनके पीछे चलती हांटती फिर हो जाती। इतनी संगत उनके पास थी, मगर कमी कहीं है। वाकई सही कहा मेघराज दास जी ने। क्या कहा कि हम गुरु गुरु कर रहे, पर हम गुरु के बताए हुए मार्ग पर, उनके विचार पर, उनके विवेक पर नहीं चल रहे हैं और न उसको हम ग्रहण कर रहे हैं। सिर्फ उनके नाम से अपनी ऐश, अपना नाम, अपनी कीर्ति कर रहे हैं। नहीं तो आप सब जानते हैं गुरु ने समाज में क्या किया है। बहुत से लोग कह देंगे क्या हो तो ईंट लगाता फिर था। कहा हमारे सामने, कहा आज उनके आश्रमों की गिनती नहीं है। अरे आश्रम तुम्हारे किस लिए हैं? ये आश्रम इसलिए बने हैं कि तुम अपने आश्रम में बैठो और एक भाव रखो और अपने धर्म को, अपने रहबर को, अपने मुर्शद को, अपने गुरु को समझो, उनमें अपनी आस्था रखो। ये आश्रम तुम्हारे लिए इसलिए बने हैं। इन आश्रम में तुम ही सेवा करने वाले हो और तुम ही कराने वाले हो। सेवा करने वाले भी तुम ही हो और कराने वाले भी तुम ही हो। तुमसे अलग तो कोई है ही नहीं। ये जो सब कुछ आप देख रहे हो, मैं उस समय की बात कर रहा हूं जिस समय ये जगह गुरु जी को दिए गई थी। निरंजनपुर के चन्ना दास जी थे, खानपुर के गृहस्थ थे। उन्होंने ये जमीन दी और यहां इस आश्रम की स्थापना की। क्योंकि ये जो इलाका है ना, इस इलाके से मैं पहले से ही बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हूं। क्यों वाकिफ हूं? मैं इतना सा आया करूं था। मेरी दादी थी यहां खानपुर की, यहां की यही खानपुर जो भूरे हरा चूड़ी चाड़ी का काम करा, ये हमारे माँ बाप के मामा थे। मैं तो यहां तक जानू, यहां जितना बिगड़ा है तो कार्य कहीं भी नहीं था। राशि तो उतरते, शराब तुम्हें उधारी मिल करती, फसल पर शराब पी करते। ऐसे ऐसे कार्य थे, कितने खोंचे लिए फिर जाते, छोटी छोटी मछली पकड़ते फिरते। तो इस सबसे छुटकारा किसने कराया? वो श्री सतगुरु स्वामी समनदास जी ने कराया। ये गुरु की तो ताकत है और किसी की ताकत नहीं है। क्योंकि गुरु ही सबसे सर्वोपरि हैं। प्रेमियों, समय ज्यादा हो गया तो मैं अपना दो साथी बोलूंगा और ज्यादातर आप लोगों के लिए नहीं, मैं बोलूंगा हमारे जो महात्मा साधु संत है उनके लिए, क्योंकि समय सबको मिलना चाहिए। भी का बात अगम की, कहन सुनन की नाय। जो कहते हैं वे जानत नहीं और जो जानत हैं वे कहते नहीं। ये जो विचार है, ये ज्ञान है, अगर छुपा करके रखेंगे तो तुम तक कैसे पहुंचेगा? जितने भी साधु संत हैं हमारे, जो शिक्षा इन्होंने गुरु महाराज से ली है, वो कैसे आप तक पहुंचेगी? तो आपको कहने से पहुंचेगी, बताने से पहुंचेगी, तब आप उसे ग्रहण कर सकते हो। और अगम का संदेश है वो अलग है। और गुरुमुक्ता की एक बात बताई, ध्यानपूर्वक सुन लियो। भी का कहे सेज लगाई रंगीली और जिसमें पर्दे लाए दो। भी का कहे सेज लगाई रंगीली जिसमें पर्दे लाए दो। अरे तन दिया मन ना दिया, कैसे सुहागन होय। प्रेमियों, महापुरुषों ने जो हर साखी की रचना की है वह बड़ी गुणवंता है, वे ग्रहण करने की है। जितनी हमारी यहाँ माता बहनें बैठी है, ये साखी उन्हें भी संबोधित कर रही है कि जो स्त्री अपने पति को तनी तन दे सकती हैं और अपने मन की बात नहीं कर सकती, पतिव्रत धर्म को नहीं जान सकती, तो वह स्त्री पतिव्रता नहीं हो सकती।
वे नाम की स्त्री हैं, मगर स्त्री तब हैं तब वे अपने पति के बताए हुए कार्य करें, अपने सास ससुरों का वचन माने और अपनी बुरी नीयत का त्याग करें। ऐसे ही उदाहरण दिया इन महापुरुषों ने कहा है कि शिष्य वही कहलाएगा जो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलेगा, नहीं तो वो नुगरा है। गुरुमुख होना छोटा काम नहीं है, खंडे की धार है। और जो गुरुमुखी होगे ना, उनके तो नाम का इतिहास में डंका बजेगा। गुरु समनदास की जय। आज उन्हीं के तन क्या करे बोले, वही सतगुरु कह रहे हैं मैं तो गुरुमुखी। वे कहते मैं गुरुमुखी हूं, नुगरानी। क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण आया, गुरुजी ने हमें बताया था करमू खेड़ी में जहां पर आश्रम है, जब गुरुजी स्वामी जी के पास जा रहे थे तो वहां पर भिड़तू पड़ रही थी, मोटी भाषा में भिड़तू कह रहे थे भाई, दंगल। ऐसे पब्लिक दंगल भिड़तू देख रही थी। बस गुरुजी भी जाकर के एक ढंग से बनू खड़े होकर देखने लगे, कुश्ती देखने लग रहे, दंगल देखने लगे। उनके तो स्वामी जी ने देख लिया कि अच्छा भिड़तू देख रहा, कोई बात नहीं। सहज में आश्रम में चले गए गुरुजी शाम के टाइम आश्रम पर। तो गुरुजी बड़े खुश होकर बता करते। तो जब मैं कहा आश्रम में कहते अरे इधर आ, गुरुजी बड़े खुश होकर कह रहे स्वामी जी क्यों, तो पढ़े लिखे थे भाई, फौजी रिटायर थे, सभ्य थे, इधर आ। मैं बड़ा राजी सा होकर गया। गुरुजी ने कहा मुझे कमरे में ले गए अंदर और ले जाकर स्वामी जी इन लोग की अल्फी पैर रख रखते और मुझे पकड़ लिया और पकड़ कर तड़र मेरे पर नू बैठ गए। अल्फी में मुझे भी ना कुछ दिखा। गुरुजी ने कह रहे और कभी इधर से डुक मारा, कभी इधर से डुक मारे, नू कहे अब फिर भी जाकर भिड़तू देखन। मैं तो महात्मा बनाया तुझे, भिड़तू दिखवा रहा। गुरुजी ने कहा कि ये कभी नहीं जाने का। तो गुरुजी तो ऐसे थे। और भाई सेवा तो थोड़े दिनों की बतेरी हो या उन लग रही थारे सामने देख लो, प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं। यशपाल कितने पढ़े लिखे महात्मा हैं, साधारण महात्मा रहे, हमारे मेघराज जी के पास भी रहे, वहां भी जितना समय मिला इन्होंने वहां भी सेवा की है जी। और फिर यहाँ आश्रम पाए तो इन्होंने यहाँ इस आश्रम पर अपने सत विचार से सेवा की है, कोई धन का लालच नहीं किया है। आज देख लो तुम्हारे बीच में 1 साल भर से ज्यादा बीमार हैं, पर धन्य है उन लोगों को जो यहाँ की समिति वाले हैं। और कितना बड़ा इरादा उन लोगों ने किया है, उन्होंने कभी पैसे की परवाह नहीं की, जहां चाहा जहां बताया इसको वहां दिखाया। पैसा खूब लगा रहे, खूब अच्छा कर रहे। ये तो गुरु महाराज की रजा, 2 दिन से तुम्हारे बीच में बैठा, पता नहीं गुरु की क्या रजा है। भाई दिखे जो करेगा लेगा वो ही, यारी थारे सामने मिल रही, साफ कहा जाए थारे सामने भाई मुझे अपने शरीर पर भरोसा नहीं, पता नहीं कब चल दूं। इसलिए अपने तुम्हारे बीच में जैसा भी वो नवयुवक है आपके बीच में इस आश्रम की सेवा के लिए छोड़ दिया गया है। तो मेरा तो विचार फिर भी सबसे यही है कि सबसे मैं यही कहूंगा भाई गुरु एक फेरी मिलो, सतगुरु बार बार नहीं मिलता, सतगुरु बार बार नहीं मिलता, एक दफा मिल रहा। भाई पर ना लगा दो नारद की ढाल कोई भी, चाहे आप साथ संगत के हैं या हमारा संत समाज है, गुरु में पर ना लगा दियो। अगर पर लगी तो 84 काटने वाला जग में कोई नहीं मिलने का। 84 काट सकते हैं तो सतगुरु ही काटते हैं, और किसी के बस की नहीं। सत्संग में इसीलिए आवा कि हम मानो जावा, हमारा 84 का दंड कट जा, जीवन सफल हो जा। बंदे को बंधा मिला कौन छुटावे बंद, अरे बंदगी कर निर्बंध की जो पल में काटे फंद। बोलो सतगुरु स्वामी समनदास जी की, स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज की, संत श्रोमणी श्री सतगुरु रविदास महाराज की, सभी संत समाज की।
और प्रेमियों, मेरी तो विनती है, आदेश तो मैं कभी गुरु महाराज के सामने जब वे अपने शरीर पे होते बोल दूता गुरु महाराज करते थे। वे तो यूं कहा उन्होंने, तू तो माइक पे बोल दे, पता तो लगा मैं ऐसा शब्द कह देते कि मेरी गांड फटी रहा है, कुकर करूंगा मैं, सबका पूरा कर रहे थे। अब तो हम विनती कर सका थारे आगे हाथ जोड़ो सबके सामने। प्रेमियों, जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, वह गुरु वचन पर डटे रहियो, सुख दुख तो एक आने जाने की छांव है। ये शरीर आता रहेगा, जाता रहेगा, अगर फंद कटवाने हैं ना तो बस गुरु वचन पर डटे रहो, डटे रहो, डटे रहो। सतनाम, सत रविदास, सतगुरु समूह।